हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं घटना चक्र की, जो ई दृष्टि आती है वार्षिक करंट अफेयर, तो उसी का ये दूसरा सेगमेंट है जो कि होने वाला है। जो कि हम लोग अभी सूक्ष्म दृष्टि, जो संक्षेप में चीजें दी हुई हैं, इसके बाद हम क्या कहते हैं डिटेल में भी इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल टॉपिक्स से जिनसे जो घटनाएं घटित हुई हैं तो उन्हें जो कि हम कवर यहाँ पर करने वाले हैं। एक सेकंड, हम थोड़ा सा पेन यहाँ पर, ठीक, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, हमें जो देखना है। पहले देखिए क्या है, सतत विकास रिपोर्ट जो आपकी आई है 2025, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए 99वां स्थान है भारत का। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट आई है। और अगला है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, जो ये किसने जारी की है? तो ध्यान दीजिएगा, यूएन, यूनाइटेड नेशनल्स जनसंख्या तो पॉपुलेशन कोष हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने है जिसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जो है ये जारी की है। इसके अनुसार जो है देखिए वर्ष 2023 में भारत में जो मातृ मृत्यु दर अनुपात है ये कितनी है? तो 80 है। ठीक है, यानी लगभग 1 लाख लोगों में 80 लोग हैं जो कि मर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर यानी 15 से 19 वर्ष में महिलाओं की प्रजनन दर जो है, फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा कितनी है, ये 11 है। ये चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, 11/1000, यानी 1000 महिलाओं में क्या कहते हैं 11 जो है इनकी प्रजनन दर है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये 11 बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करें 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच जो आपका 2025 जो आयोजित हुआ है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है जो कि इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद क्या है, पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत है जो कि दर्ज की है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसने है जो कि जीत दर्ज की है यहाँ पर। तो ये है करोल नवरोकी। कौन है? करोल नवरोकी। अब देखिए यहाँ पर आपको ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इनके क्या कहते हैं राष्ट्रपति कौन है, लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जरूर आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। एक सेकंड, ये आपके हैं करोल नवरोकी। यहाँ पर देखिए ये जरूर महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है कि पोलैंड कहाँ स्थित है। तो ये आपका पोलैंड कहाँ पर है? तो पोलैंड आपको पता ही होगा कि कहाँ पर है। तो ये यूरोप का देश है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसके अगल बगल जो है कौन कौन से देश पड़ते हैं ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, 80th नंबर का यानी 80 नंबर का जो संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष जो है किसे है जो कि नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? एनालॉग बायरबॉक, ये जर्मनी के रहने वाले, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, 22वां संग्रीला संवाद, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 22 नंबर का जो संग्रीला संवाद है ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये देख सकते हैं ये आपका कहाँ पर है, तो ये सिंगापुर में है जो कि आयोजित हुआ है। ठीक है, अगला क्या है, ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो दुशांबे में है जो कि ये किया गया है। ठीक है, अगला क्या है, किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी आउटलुक 2025 जो है ये जारी किया है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जिन्होंने ये जारी किया है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, ईवी कार बिक्री जो है 2024 में कौन सा देश है जो कि शीर्ष पर रहा है? तो ये ध्यान देख लीजिए, यहाँ पर चाइना जो है ये पहले नंबर पर है। लगभग 50% जो ईवी व्हीकल्स है ये सबसे ज्यादा आपके चाइना में ही है जो कि बिक रही है। ठीक, इसके बाद बात करें, एक सेकेंड थोड़ा सा इसे बैक कर पीछे करें हम। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का जो है वैश्विक नेतृत्व किया है? तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिक्शा वगैरह भारत में चल रहे हैं ये सब के सब ज्यादातर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल हो चुके हैं। तो ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है भारत में, बाकी 2 पहिया और 4 पहिया भी उतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है सिनबेट के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो डेविड जिनी है जो कि बनाए गए, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, छोड़ सकते हैं। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता है जो कि 2025-26 के लिए क्या कहते हैं संभाली है? तो ध्यान दीजिएगा, एशियाई उत्पादकता संगठन। ठीक है, एशियन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके बाद क्या है, विश्व हाइड्रोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा रोटरडम जो नीदरलैंड में है जो कि किया गया है। तो काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में भी आगे भी हमें जो कि डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्या है, देखिए रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार जो है किसने ग्रहण किया है? तो
यहाँ पर आप लोग देखेंगे रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो निकसोर या डैन है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सूडान के प्रधानमंत्री का पद किसने धारण किया है, तो कामिल इदरीस है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। इनकी राजधानी जरूर ध्यान दीजिएगा। और रोमानिया की भी राजधानी पता होनी चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में बता सकते क्या है, और साथ ही इनकी लोकेशन जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है 78वें नंबर का जो विश्व स्वास्थ्य सभा, तो देखिए ये नॉर्मल है, इन सब का देखिए जो भी आयोजन होता है ना ईयरली, तो ये आपका उन्हीं के क्या कहते हैं हेडक्वार्टर में होता है। तो इसका हेडक्वार्टर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये भी आपको पता होना चाहिए 1948 में इसकी स्थापना होती है। ठीक, इसकी थीम क्या है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इसकी थीम है, ये चीज जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है, तो कशिश चौधरी है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या है सागर माथा संवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस संवाद का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो काठमांडू। या काठमांडू कहाँ है, तो नेपाल में है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय विदेश व्यापार संगठन जो IIFT है, इसने अपना पहला विदेशी परिसर जो है कहाँ पर स्थापित करने की बात की है, तो दुबई। ठीक है, दुबई कहाँ है आपके, तो ये आपका UAE में है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद क्या है सलमान रुश्दी पर हमला करने वाला जो हादी मातिर है, इसको कितने वर्ष की सजा हुई, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं से आप छोड़ सकते, बस ये ध्यान दीजिएगा। जो सलमान रुश्दी है ना, इनकी बुक्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, इनकी बुक्स जरूर याद कर लीजिएगा। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री है जो कि बनाया गया है, तो अनीता आनंद है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला कौन सा देश बन गया है, तो भूटान ने है, जो कि क्रिप्टो प्रणाली को अपना लिया है, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी, तो सुसान ले है, जो कि बनी, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के इस समय प्रधानमंत्री कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल जो है ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया, तो डेनमार्क में। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्त को किस नाम से पोप है जो कि चुना गया है, तो पोप लियो क्या कहते हैं 14वें नंबर के हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। पोप कौन बना है, तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्त। और जो अभी तक आपके जो पोप थे उनका देहांत होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए इन पोप का नाम क्या था जो अभी बने हैं। मूल रूप से देखिए ये जो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्त है, ये किस देश के नागरिक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तो ये किस देश के नागरिक है, ये आपके अमेरिका के नागरिक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाली है जो है पहले ऐसे पोप हैं जो बने, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। जर्मनी के चांसलर इंपॉर्टेंट है, ये किसने है पदभार जो है ग्रहण किया है, तो ये फ्रेडरिक मर्ज है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। एंथनी एल्बनीज ये देखिए किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, तो ऑस्ट्रेलिया के बन गए हैं, ये चीज भी महत्वपूर्ण है। त्रिनाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री का पद किसने है जो कि ग्रहण किया है, तो कमला प्रसाद विशेषर, इसलिए ये भी आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो है जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देश या क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, तो ये महत्वपूर्ण से छोड़ सकते हैं। इस रैंकिंग में ये ध्यान दीजिएगा भारत में जो है शीर्ष स्थान किसने है जो कि हासिल किया है, तो IISc जो बेंगलोर का। ठीक है, 38 नंबर है जो कि इसने हासिल किया है। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि प्रथम स्थान पर आया है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा है आपका, तो ये है सिंघुआ यूनिवर्सिटी है जो कि आपके चाइना में है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहा है जो कि भेंट ये दी है, तो ये क्या कहते हैं भेंट कहाँ पर की है इन्होंने, तो जद्दा सऊदी अरब में। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है, तो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अगला क्या है मेहुल चोकसी को किस देश में है जो कि गिरफ्तार किया गया है, तो ये बेल्जियम से गिरफ्तार किया गया है, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये ध्यान दीजिएगा। ये मेहुल चोकसी जो है पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी मामले से है जो कि जुड़ा हुआ है, और ये एक भगौड़ा है, आर्थिक भगौड़ा। इसके बाद क्या है एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे बड़ा व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है, ये आपका IGI एयरपोर्ट है जो आपका दिल्ली में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश जो है साझेदारी ढांचे जो है हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है, तो ये मॉरिशस है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो क्या कहते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका गुरुग्राम में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो बैंकॉक थाईलैंड में है जो कि किया जा रहा है। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हैं कि आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है। इस सम्मेलन की थीम किस पर आधारित, तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक जो है इसका जो है थीम है। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के
अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सहकारी कार्यदल UNISAR में सर्वसम्मति से चुना गया है 2025 से 2027 तक। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं, इन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इनका नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। ठीक है, यात्रा के दौरान इन्होंने दुबई के किस शैक्षणिक संस्थान का परिसर जो है ये स्थापित करने की बात की है, तो IIM जो है अहमदाबाद है ना, इसका जो शैक्षिक संस्थान है ये कहाँ पर खोला जाएगा, तो ये दुबई में है, जो कि खोले जाने की बात है जो कि कही गई है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, IIM अहमदाबाद का एक जो है कैंपस आपका कहाँ पर खोला जाएगा, तो दुबई में है, जो कि खोला जाएगा। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अंतर संसदीय संघ जो है आपका यानी IPU है, इसकी ऐतिहासिक 150वीं सभा का बैठक कहां पर की जा रही है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके के साथ उद्घाटन किया है, तो ये महो ओमानाथाई और महो अनुराधापुरा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया, तो ये महत्वपूर्ण है, कौन सा दिया गया है, श्रीलंका मित्र भूषण मेडल है जो कि दिया गया है। श्रीलंका के जो जाफना क्षेत्र है, यहाँ पर भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की अनुमति दी है, तो वह वूनिया विश्वविद्यालय है, जिसने हिंदी भाषा को पाठ्यक्रम में अपने शामिल करने की बात कही है, जो कि जाफना में स्थित है। म्यांमार और थाईलैंड में आए जो भूकंप की तीव्रता, इसे आप छोड़ सकते हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा भूकंप कहां पर आया है, तो म्यांमार और थाईलैंड में आया है। म्यांमार में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र थे, यहाँ पर भारत ने सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन है जो कि चलाया है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा है, जो कि भारत के द्वारा चला गया था। ठीक है, नेटिम्बो नदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। नामीबिया कहाँ स्थित है ये भी बताइएगा, और उनके अगल बगल देश कौन है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। गाजा में जो इजरायली हमले हुए, इसमें हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई, तो सलाह अल बर्दाविल की है, जो कि मौत हो गई है। इसके बाद कहें ऑनरेरी आर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस जो है, ये सम्मान जो है किसको मिला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, जो कि ये सम्मान बारबाडोस देश की तरफ से जो है भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। पहला जो बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन है, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये गांधीनगर गुजरात में है, जो कि आयोजित किया जाएगा। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने है जो कि शुरू किया है, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश ने है जो कि शुरू किया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम डिटेल में आगे जो है जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, अर्जेंटीना ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से है, जो कि निकलने की घोषणा कर दी है। ये चीज ध्यान दीजिएगा अर्जेंटीना ने। ठीक है, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो भैया बार्ट डी वेवर हैं, जो कि बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने है जो कि शुरू किया है, तो ये आपके किस देश ने शुरू किया है, तो डेनमार्क ने है जो कि शुरू किया है। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा है जो कि दिया गया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये कौन सा है, तारानाकी मोंगा करके है, ये आपका पर्वत है जिसे एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा है जो कि दिया गया है। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इकोवास है, जो जिसका मतलब है पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय है, जिससे जो है माली, नाइजर और बुर्किना फासो ये तीनों देश हैं जो कि बाहर निकल गए हैं, और इनके जो है आपको राजधानी जरूर याद होनी चाहिए। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है, तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है जो कि किया जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना, काफी सिंपल है, ये अमेरिका ही रहती है। ठीक है, और इसमें जो है भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक चौथी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका चाइना है, तीसरे में रसिया है, और चौथे में क्या कहते हैं, भारत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले है जो कि रखा है, तो माउंट डेनाली का नाम बदलकर जो है माउंट मैकिनले है जो कि रखा है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है, इसे इन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका नाम है जो कि दे दिया है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है जो कि घोषित किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA का ही है जो कि क्या कहते हैं राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मालडोवा के राष्ट्रपति इस समय कौन हो, तो माया सैंडू है जो कि दूसरा कार्यकाल अपना कर रहे हैं। ठीक है, द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 5वां स्थान है जो कि मिला है। विश्व की 8 महान शक्तियों में कौन सा देश टॉप पर है, तो ये ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA पहले नंबर पर है। ठीक है, विश्व की 8 महान शक्तियां जो हैं, इसमें एशिया के कितने देश हैं, तो 4 देश हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, चीन है, फिर आपका जापान है, फिर भारत है, फिर दक्षिण कोरिया है। ये चीज जो है आपको
ध्यान देना है। अगला क्या है, फोर्ब्स की जो 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची आई है, इसमें जो है कितनी महिलाएं हैं जो कि शामिल हैं, तो 3 महिलाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहली निर्मला सीतारमण जी जिन्हें 28वां स्थान मिला है, इसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, इन्हें 81वां स्थान मिला है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फ्रांस के नए राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो फ्रेंकोइस बायरू हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है मैक्रॉन है इस समय भी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में है जो कि नामित किया गया, इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इसके सही आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से है जो कि सम्मानित किया है, तो जनरल अशोक राज सिगडेल हैं, ये चीज जो है आपको ध्यान देना महत्वपूर्ण है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने क्या कहते हैं पदभार है जो कि ग्रहण किया है, तो ये कौन है, तो नेटिम्बो नंदी नदैतवा है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है, तो 180 देशों में 176वीं रैंक है जो कि भारत को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पुरस्कार से है जो कि सम्मानित किया गया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से है जो कि इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट जारी की है, तो यूनिसेफ के द्वारा जो कि रिपोर्ट जारी की गई, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी, 2.3 बिलियन है जो कि होगी। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया, तो इसे हमने पीछे देखा था, इसे हम ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस के नाम से है जो कि जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से है जो कि सम्मानित किया गया है, तो देखिए गुयाना ने भी है जो कि सम्मान दिया है मोदी जी को, तो कौन सा है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसे हम विपो कहते हैं, इसने 2024 की किस रिपोर्ट को है जो कि क्या कहते हैं प्रकाशित किया है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेशन है जो कि इसने जारी किया है। ठीक है, वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा बन गया है, तो ये भारत है जिसने 15.7% की वृद्धि है जो कि देखी गई, यानी पेटेंट आवेदन किए हैं, पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है, तो लंदन, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स, ठीक है, शहरों की बात हो रही है। ठीक है, किस शहर में सबसे ज्यादा पावर है, इसमें जो है एकमात्र भारतीय शहर शामिल है मुंबई, जिसका स्थान जो है 48 नंबर है। वर्ष 2024 में COP29 जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई, महत्वपूर्ण है अजरबैजान के बाकू में। कहां पर, बाकू में। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपियन हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस विशेष भागीदार देश है जिसे घोषित किया गया है, तो किसे विशेष भागीदार देश माना गया है, तो कंट्री पार्टनर के रूप में भारत को है जो कि चुना गया है। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ब्रसेल्स बेल्जियम में है जो कि किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 7वां सत्र है ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है, ये आपके नई दिल्ली में है जो कि आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी इंडिया और फ्रांस के सहयोग से। ठीक, इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है, तो भारत और फ्रांस, ये चीज आप देख सकते हैं क्योंकि यही क्या कहते हैं इन्होंने स्टार्ट किया था इस मुहिम को। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और एआई के रूप में वर्ष मनाने के रूप में है जो कि घोषणा की है, तो संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में किसने घोषणा की है, तो भारत और स्पेन ने, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार जो है ग्रहण किया है, तो बोत्सवाना। ठीक है, ये चीज ध्यान देगा, बोत्सवाना की आपको पता होना चाहिए, हाथी काफी ज्यादा फेमस है। लुओंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इस चीज भी ध्यान दीजिएगा, ये वियतनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं जो बैठक हुई है CBD COP16, ये कहां पर हुई, तो काली कोलंबिया में है जो कि ये बैठक हुई है। ठीक है, CBD COP16 की थीम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, पीस विद नेचर, इसकी जो है थीम है पीस विद नेचर, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है CBD COP16 में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जो कीर्तिवर्धन सिंह हैं, इन्होंने किस योजना का शुभारंभ है जो कि
किया है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन यानी CBD COP17 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये आर्मेनिया है जो कि करने वाला है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो कौन है ये, अल्जीरिया है। कौन है, अल्जीरिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी है, तो अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मलावी इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मलावी, और इन तीनों की आपको राजधानी याद होनी चाहिए, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, संघाई सहयोग संगठन SCO देश के शासना अध्यक्षों की परिषद की 23वीं जो बैठक है, ये कहाँ आयोजित की गई है, तो ये ध्यान दी गई है इस्लामाबाद में है, जो कि आयोजित की गई है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो है S जयशंकर जी है जो कि गए थे, ठीक है, भारत के विदेश मंत्री। ये SCO के सदस्यों की शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक थी, ठीक है। SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद ये बैठक जो है 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, 2025 में कहाँ पर आयोजित की जाएगी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2025 में, ये आपके रूस में है जो कि आयोजित की जाएगी। नाटो के नए महासचिव भैया कौन बनाए गए, तो महत्वपूर्ण है, ये मार्क रूटे हैं, और इसकी स्थापना 1949 में है जो कि की जाती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है जो कि रहे हैं, तो ये भी चीज भी आपको ध्यान देना है। ये भैया कहाँ के रहे हैं, मार्क रूटे, ये आपके नीदरलैंड के हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है, तो ये आपका UK देश है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चागोस द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो ये इंडियन ओशियन में है जो कि स्थित है। चागोस द्वीप समूह में स्थित जो डियागो गार्सिया नामक द्वीप है, ये क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। US आर्मी के अंतर्गत है जो कि आता हो, इस पर उसी का नियंत्रण है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इस पर ये सैनिक अड्डा है जो कि बनाए हुए हैं। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता है जो कि हस्ताक्षरित किया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये बांग्लादेश, नेपाल और भारत ने है जो कि समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच यानी इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम का संबंध सदस्य बना है, तो ये कौन भैया बना है, CDSCO है जो कि बना है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है जो कि इस फोरम से जुड़ा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइलू, इनकी भारत यात्रा हुई है, और भारत और मालदीव के बीच जो है हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते को 2 तत्व जो शामिल है, कौन कौन है, तो $400 मिलियन की सुविधा, और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा है जो कि दी जा रही है, ठीक है। और मालदीव ने जो है किस कार्ड को है जो कि लॉन्च किया है अपने देश में, तो ये रुपे कार्ड है, और रुपे कार्ड पूर्णतः स्वदेशी है, यानी भारत द्वारा है जो कि निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू, इन्होंने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नए रनवे का उद्घाटन किया है, तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डायरेक्ट पूछ सकता है, तो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा मालदीव में है जो कि स्थित है। भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया है, तो अड्डू शहर, ये कहाँ पर है, अड्डू शहर, तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है, अड्डू शहर आपके मालदीव में है। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा, तो बेंगलोर में खोलेगा, ठीक है। मालदीव जो है बेंगलोर में खोलेगा, और भारत की तरफ से अड्डू शहर में है जो कि खोला जाएगा। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे है जो कि सम्मानित किया है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, श्री श्री रविशंकर जी है, ठीक है। टाइफून जो कोंगरे है, ये मुख्य रूप से किस देश को प्रभावित करने वाला है, तो ताइवान को है जो कि प्रभावित करने वाला है, जो कि पैसिफिक ओशियन में स्थित है, ठीक। इसका देखिए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने है जो कि शपथ ली है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्लाउडिया शिनबाम है। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने भारत की 4 दिवसीय की यात्रा की है, तो जमैका, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है, तो ग्लोब नेटवर्क। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है, तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो कि संबंधित है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका की जो नई प्रधानमंत्री है कौन बने, तो हरणी अमरसूरिया बनी, ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है, तो अनुराग कुमार दिशा नायके हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान मोदी जी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को स्थापित करने की घोषणा की है, तो एक तो आपका बोस्टन है और दूसरा लॉस एंजलिस है, जो कि दोनों के दोनों ही USA में स्थित है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, ठीक।
इसके बाद क्या है, त्रिवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो ये चीज भी आपको जो है ध्यान देना है, ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में जो कि की जा रही है। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने वाला है, तो यूएसए की मदद से। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र में विश्व के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को जो है शामिल किया गया है, तो अश्विनी वैष्णव जी, जो कि आपके क्या कहते हैं रेलवे मिनिस्टर हैं और आईटी मिनिस्टर भी हैं भाई साहब, ठीक है। इसके बाद नंदन नीलकड़ी जी हैं और अभिनेता जो है अनिल कपूर जी। किन देश या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है हस्ताक्षर कर ली है, तो इसमें जो है यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा और सैन मारिनो और इजराइल हैं जो कि शामिल हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने जो है कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर है जो कि खोला है, तो ये भाई साहब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आईआईटी दिल्ली है जिसने अपना परिसर कहाँ पर खोला है, तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के तहत अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि भारत में एक परिसर है जो कि स्थापित करने वाला है, यानी विदेशी विश्वविद्यालय आएगा, ये आपका साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है जो कि यूके का है, कहाँ का, यूनाइटेड किंगडम का है। ये आपका कहाँ पर खोलने वाला है, तो ये भारत में खोलने वाला है, ठीक है। किस देश ने हनुमान जी की 90 फीट की प्रतिमा है, इसका अनावरण किया, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यूएसए में है जो कि इसका अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, स्टेच्यू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर सूक्ष्म नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है, तो वाराणसी में है जो कि किया है, तो इसलिए ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। किन देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस है जो कि खोले हैं, तो भैया ये दोनों कैंपस जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट। और ये दोनों विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, तो एक तो देखिए डीकन विश्वविद्यालय और दूसरा है वोलोगोंग विश्वविद्यालय, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये गुजरात में है जो कि खोले जा रहे हैं। कहाँ पर, गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, तो गांधीनगर। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना रही हैं, शेख हसीना ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण, आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा होगा, ठीक है, इस खबर को। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना है, तो संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला जर्मनी है जो कि 18वां देश इसके लिए बना है, ठीक। इसके बाद अगली खबर क्या है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से है जो कि सम्मानित किया गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द फिजी सम्मान किसे दिया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो दिया गया है, और फिजी का क्या कहते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यूनेस्को की जो है विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली में है जो कोई आयोजित किया गया, ठीक है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है इसमें शामिल होना भारत का 43वां स्थान कौन सा है, तो मोइदुम से है जो कि अहोम राजवंश से संबंधित है, जो कि टीला दफन प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, मोइदम जो है ये आपके असम में स्थित है। बैंकॉक में आयोजित जो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र है यानी एडीपीसी, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता जो है संभाली, तो भारत ही है, ठीक है। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो क्रिस्टल मिशेल है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत के पहले समुद्र पारी यानी ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है, मॉरिशस में है जो कि ये उद्घाटन किया गया है, ठीक है। भारत का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र मॉरिशस में, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है जो कि घोषित किया गया है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर को है जो कि घोषित किया गया है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून है जो कि पारित कर दिया है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना, तो भैया डिक सूप है जो कि बना है, तो यह महत्वपूर्ण है। पशुपालन यानी लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये डेनमार्क है। भाई साहब पशुओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से है जो कि सम्मानित किया गया है, तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू ऑफ द एपोस्टल ये नामक जो अवार्ड है जो कि दिया गया है, इसके पहले जो ये अवार्ड है ना ये सी जिनपिंग को है जो कि दिया गया है, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री को जो कि दिया जा रहा है। पनामा का नया राष्ट्रपति भैया कौन है, जॉस राउली मुलने हैं जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और पनामा जो है यूएसए के बगल में है स्थित देश है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके बाद हम अगली वीडियो में है जो कि आर्थिकी से संबंधित चीजों को कवर करने वाले हैं, इसके बाद हम अगले टॉपिक को देखेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इससे आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।